हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन प्रतियोगियों को समर्पित है जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, आज का टॉपिक सिंधु सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण स्थल की बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो अपन अपने सेशन पर बात करते हैं। दोस्तों, सैंधव स्थलों से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य, क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है, अब हड़प्पा सभ्यता की बात करें। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। और जो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है? तो यह रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी के तट पर है। और ये कहाँ स्थित है? जो पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी नामक जिले में है। जो पंजाब प्रांत है जो पाकिस्तान में पड़ता है। और जो हड़प्पा सभ्यता है और इसकी नदी, इसकी ट्रिक है हरा। है से हड़प्पा सभ्यता और रा से रावी नदी। जो हड़प्पा सभ्यता है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। अब जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। यहाँ से एक तो अनागार प्राप्त हुआ है, एक कब्रिस्तान जो उस कब्रिस्तान का नाम है R37। और हड़प्पा सभ्यता, इस हड़प्पा सभ्यता से तांबे व पीतल की बनी इक्का गाड़ी भी देखने को मिली है। और यहाँ से दर्पण मिला है और एक पैमाना भी देखने को मिला है। और यहाँ से आगे क्या मिला है? यहाँ से सर्वाधिक लेख युक्त मोहर भी प्राप्त है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता से सर्वाधिक लेख युक्त मोहर भी प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, आगे हैं जहाज व नावों के अंकन की मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई है। जहाज व नाव पर भी यहाँ पर अंकन की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं यहाँ पर देखने को मिली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मनुष्य है, इस मनुष्य के साथ बकरी का स्वाधान भी देखने को मिला है। यानी मनुष्य के साथ बकरे का जो कब्र भी देखने को मिली है। और यहाँ पर शंख का बना एक बैल भी देखने को मिला है। शंख का बना एक बैल भी मिला है यहाँ से। और हड़प्पा सभ्यता से और क्या मिला है? तो एक मोहर जिस पर स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का अंकन भी किया गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता से एक मोहर है, एक मोहर मिली जिस मोहर में जिस पर स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का अंकन किया गया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सेलकड़ी पत्थर है, इस सेलकड़ी पत्थर से बनी पुजारी की एक प्रस्तर प्रतिमा भी यहाँ से देखने को मिली है। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता से तांबे का स्केल भी देखने को मिला है। आगे क्या मिला है? तो आगे काले पत्थर से निर्मित नृत्य नटराजन की मूर्ति देखने को मिली है। काले पत्थर से निर्मित नृत्य नटराजन की मूर्ति भी देखने को मिली है। और यहाँ से 23 मिट्टी के ताबीज भी मिले हैं। क्या मिले हैं? 23 मिट्टी के ताबीज भी देखने को मिले। अगला सभ्यता स्थल आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला भी इसे कहा जाता है। दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है, इस मोहनजोदड़ो को सिंध प्रांत का नकलिस्तान भी कहा जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें कि सिंध प्रांत का नकलिस्तान भी किसे कहते हैं? तो सिंध प्रांत का नकलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो है, इस मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत के लरकाना जिले जो पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और मोहनजोदड़ो, इस मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है कौन कौन से हैं? जैसे जो मोहनजोदड़ो है, इस मोहनजोदड़ो से एक तो वृहद स्नानागार और एक अनागार देखने को मिला है। वृहद स्नानागार और वृहद अनागार देखने को मिला है। और यहाँ से कांस्य की बनी नर्तिका की मूर्ति भी देखने को मिली है जो लोस्ट वैक्स तकनीकी से बनी हुई थी। दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है, इस मोहनजोदड़ो से कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति भी देखने को मिली है। जो ये नर्तकी की जो मूर्ति थी, यह मूर्ति लोस्ट वैक्स तकनीकी के द्वारा बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो, इस मोहनजोदड़ो से एक पशुपति नाथ की मोहर भी देखने को मिली है। क्या मिली है? पशुपति नाथ की मोहर भी मिली है यहाँ से। और मोहनजोदड़ो से एक त्रिफुलिया सोल ओढ़े योगी की प्रतिमा भी देखने को मिली है। और एक डाडी वाले पुजारी की मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो, इस मोहनजोदड़ो से एक तो त्रिफुलिया सोल ओढ़े योगी की प्रतिमा और डाडी वाले पुजारी की प्रतिमा भी यहाँ से देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मोहनजोदड़ो, इस मोहनजोदड़ो से कंकाल मिला है। इस कंकाल में मलेरिया बीमारी है ना, इस मलेरिया बीमारी के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से वस्त्र निर्माण के प्राचीनतम साक्ष्य भी देखने को मिला है।
सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ से एक सीपी स्केल और एक पुजारी का सिर भी देखने को मिला है। क्या मिला है? एक सीपी स्केल मिला है और एक पुजारी का सिर भी देखने को मिला है दोस्तों इसको आपको रटना पड़ेगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। अगला आता है इसमें वर्षभ चित्र वाली मोर भी देखने को मिली है। क्या मिली है? वर्षभ चित्र वाली मोर। दोस्तों एग्जाम में आता है सभा भवन, मोहनजोदड़ो से सभा भवन भी प्राप्त हुआ है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें। और एक बात यह है कि जो मेसोपोटामिया है ना, इस मेसोपोटामिया से 5 बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाए कि मोहनजोदड़ो से निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो से मिला है, तो मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं दोस्तों। और यहाँ से 700 कुएं भी प्राप्त हुए हैं। जो मोहनजोदड़ो है, इस मोहनजोदड़ो से 700 कुएं भी प्राप्त हुए हैं। और एक बात यह है कि जो तार है, इस तार पर चलता हुआ बंदर का खिलौना भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। और घोड़े का दांत भी मिला है। क्या मिला है? घोड़े का दांत भी देखने को मिला है मोहनजोदड़ो सभ्यता से। और मोहनजोदड़ो से एक टूटा हुआ हाथी का दांत भी मिला है। क्या मिला है? टूटा हुआ हाथी का दांत भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और यहाँ से रजत पात्र है, इस रजत पात्र में लिपटा हुआ सूती वस्त्र भी देखने को मिला है। यहाँ से क्या मिला है? रजत पात्र में लिपटा हुआ सूती वस्त्र भी देखने को मिला है। अगली सभ्यता स्थल आती है लोथल। लोथल की अपन बात करते हैं, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगली सभ्यता स्थल आती है लोथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? लोथल सभ्यता। लोथल सभ्यता है, इसकी खोज किसने की थी? तो SR राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। जो लोथल सभ्यता है, इस लोथल सभ्यता की खोज SR राव के द्वारा 1954 व 55 में इसकी खोज की गई थी। और जो लोथल सभ्यता है, इस लोथल सभ्यता है ना, जो भोगवा नदी के तट पर है, जो गुजरात में है। कहाँ है? भोगवा नदी गुजरात में है। और जो इसकी ट्रिक है, जो लो से लोथल, बी से भोगवा नदी, इसके लोथल सभ्यता, इस लोथल सभ्यता से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ से जहाज़ों का गोदी बड़ा, यानी जहाज़ों का गोदी बड़ा डाकयार्ड, मतलब यहाँ से जहाज़ों का एक बंदरगाह मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो क्वेश्चन आ जाए कि लोथल बंदरगाह है, इस जहाज़ों का गोदी बड़ा कहाँ से मिला है? तो लोथल बंदरगाह से, लोथल सभ्यता से मिला है। अगला है, इसमें वर्गाकार और वर्ताकार अग्नि वेदिकाओं व कुंड भी देखने को मिले हैं। जो लोथल सभ्यता है, इस लोथल सभ्यता से वर्गाकार व वर्ताकार अग्नि वेदिका व कुंड भी देखने को मिले हैं। और यहाँ से युगल स्वाधान देखने को मिला है, यानी कि पति पत्नी का स्वाधान भी यहाँ को देखने को मिला है। पति पत्नी की कब्र भी यहाँ को देखने को मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि यहाँ से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, यानी चावल है, चावल के जो प्रथम साक्ष्य, पहली बार जो चावल के साक्ष्य मिले थे वह लोथल सभ्यता से ही देखने को मिले। अगला यहाँ से क्या मिला है? मिट्टी की बनी घोड़े की प्रतिमा भी यहाँ से मिली है। जो लोथल सभ्यता है, इस लोथल सभ्यता से मिट्टी की बनी घोड़े की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। और ईरान है ना, इस फारस या ईरान की क्या मिली है? मोर भी यहाँ से मिली है। एक यहाँ से मर्तबांड मिला, इस मर्तबांड पर कोए व लोमड़ी का अंकन भी देखने को मिला है। मर्तबांड जो बर्तन को बोलते हैं, मिट्टी का बर्तन होता है मर्तबांड, एक मर्तबांड पर कोए व लोमड़ी का अंकन भी देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो लोथल सभ्यता थी, इस लोथल सभ्यता से जो मनके बनाने का जो कारखाना है, वह मनके बनाने का कारखाना भी यहाँ से मिला है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो लोथल सभ्यता से मिला है। यहाँ से चावल की भूसी भी मिली है, चावल की भूसी भी मिली है। और हाथी का कपाल भी यहाँ से मिला है। और पूरा हाथी का दांत भी मिला है, यानी हाथी का कपाल और पूरा हाथी का दांत है ना, वह लोथल सभ्यता से देखने को मिला है। और यहाँ से बाजरे की खेती के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से जो अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी लोथल सभ्यता से देखने को मिले हैं। ये जो अग्नि वेदिका है, इस अग्नि वेदिका के साक्ष्य भी जो कहाँ से देखने को मिले हैं? लोथल सभ्यता से मिले हैं। दोस्तों जो अग्नि वेदिका के साक्ष्य हैं वह लोथल से और कालीबंगा सभ्यता दोनों से देखने को मिले हैं, जो आगे मैंने नोट लगा के लिख रखा है। तो लोथल सभ्यता, इस लोथल सभ्यता की खोज SR राव ने की थी। उस SR राव ने लोथल सभ्यता को लघु मोहनजोदड़ो व लघु हड़प्पा भी कहा है। जो SR राव है, इस SR राव ने लोथल जो सभ्यता थी, इस लोथल सभ्यता को लघु मोहनजोदड़ो व लघु हड़प्पा के नाम से पुकारा है। अगला जो सभ्यता स्थल आता है, वो सभ्यता स्थल है कालीबंगा, जो यह अपने राजस्थान में है। कालीबंगा है, कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि कालीबंगा की खोज किसने की, तो अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई थी। ये कालीबंगा है, कालीबंगा गग्गर नदी के तट पर हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा है जो गग्गर नदी के तट पर हनुमानगढ़ में स्थित है। और कालीबंगा का जो अर्थ है काली चूड़ियाँ होता है। कालीबंगा, इस कालीबंगा की का जो अर्थ है वह काली चूड़ियाँ होता है।
और कालीबंगा, इस कालीबंगा का जो उत्खनन करता है एक तो बीबी लाल और बीके थापर, जो 1961 में इन्होंने कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया था, बीबी लाल और बीके थापर। जब कालीबंगा, इस कालीबंगा की ट्रिक है कैसे कालीबंगा और घासे घग्गर नदी, कैसे कालीबंगा और घासे घग्गर नदी। अब आज कालीबंगा से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा है, इस कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य देखने को मिले हैं। जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से 7 आयताकार अग्नि कुंड भी देखने को मिले हैं। जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा से 7 आयताकार कुंड भी देखने को मिले हैं और एक ही खेत में अलग अलग फसल उगाने के साक्ष्य, जो भी ग्रिड पैटर्न के आधार पर। दोस्तों, जो कालीबंगा सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता से एक खेत में अलग अलग फसल उगाने के साक्ष्य भी यहाँ से देखने को मिले हैं, जो ग्रिड पैटर्न के आधार पर देखने को मिले हैं। और यहाँ से लकड़ी है ना, इस लकड़ी की नालियाँ मिली हैं और कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। जो लकड़ी की नालियाँ देखने को मिली हैं और कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। और क्या मिला है यहाँ से, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिले हैं। जो प्राचीनतम जो भूकंप के साक्ष्य हैं वह कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिले हैं। और कालीबंगा सभ्यता से 6 छिद्रों वाली बच्चे की खोपड़ी मिली है, 6 छिद्रों वाली बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिसमें मस्तिष्क शोथ व जल कपाली बीमारी का इलाज का उदाहरण माना जाता है। जल कपाली, जिसको हाइड्रोसिफिलिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाइड्रोसिफिलिस। हाइड्रो का मतलब ही जल होता है। हाइड्रो किसे कहते हैं? जल को कहते हैं। हाइड्रोसिफिलिस यानी जल कपाली की बीमारी के उदाहरण भी ध्यान से देखने को मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कालीबंगा जो सभ्यता था, इस कालीबंगा सभ्यता से दोहरे किले युक्त नगर क्या मिले हैं? दोहरे किले युक्त नगर भी देखने को मिले हैं और एक अलंकृत फर्श, जिसको अलंकृत फर्श कहा जाता है, वह अलंकृत फर्श भी यहाँ से देखने को मिला है। और कालीबंगा है, इस कालीबंगा से सरसों की खेती भी देखने को मिली है। सरसों की खेती भी की जाती थी यहाँ पर। और मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। जो मेसोपोटामिया थी, इस मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। इससे पहले भी आपने जो मोहनजोदड़ो थी, इस मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई थी दोस्तों। अब यहाँ कालीबंगा है, इस कालीबंगा से मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। और ये नोट है नीचे, इस नोट में कहा गया है कि जो अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले हैं वह अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल व कालीबंगा दोनों सभ्यता से मिले हैं दोस्तों। कहाँ से? अग्निकुंड के साक्ष्य जो लोथल व कालीबंगा दोनों सभ्यता स्थलों से प्राप्त हुए हैं। अगली सभ्यता स्थल आती है धोलावीरा। क्या? धोलावीरा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगली सभ्यता आती है धोलावीरा। धोलावीरा है, धोलावीरा की खोज किसने की थी? तो 1967 में जगत जोशी, या उसे कहते हैं जगतपति जोशी के द्वारा धोलावीरा की खोज की गई थी। जो धोलावीरा एकमात्र एक ऐसा स्थल है जो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। धोलावीरा है वह धोलावीरा किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। तो धोलावीरा, इस धोलावीरा का जो उत्खनन है, इस उत्खनन 1990 में RS बिस्ट के द्वारा किया गया था। जो धोलावीरा था, इस धोलावीरा का जो उत्खनन किया गया था वह 1990 में RS बिस्ट के द्वारा किया गया था। अब जो धोलावीरा, इस धोलावीरा से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं और यहाँ से क्या प्राप्त हुए? यहाँ से 16 तालाब यानी 16 जलाशय यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये जलाशय थे जो पेयजल व सिंचाई हेतु और जल प्रबंधन हेतु बनाए गए थे। 16 तालाब यहाँ से धोलावीरा से देखने को मिले हैं। और धोलावीरा जो एकमात्र स्थल है जहाँ से 3 खंडों के नगर भी देखने को मिले हैं, यानी 3 खंडों में नगर यहाँ से देखने को मिले हैं दोस्तों। अगला यहाँ से क्या मिला है कि यहाँ से विश्व का प्राचीनतम स्टेडियम, एक स्टेडियम देखने को मिला है और एक सूचना पट यहाँ से देखने को मिला है। जो धोलावीरा है, इस धोलावीरा से प्राचीनतम स्टेडियम मिला है और एक सूचना पट यहाँ से मिला है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत है, इस भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा स्थल है तो वह धोलावीरा ही है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो धोलावीरा आएगा। और सबसे बड़ा स्थल पूछे तो सबसे बड़ा स्थल, पहला सबसे बड़ा स्थल पूछे तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। कहाँ? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अगला सभ्यता स्थल आता है
चहुंदड़ो, क्या आता है चहुंदड़ो, इसकी खोज है जो 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा की गई थी। फिर 1935 से 1935 में अर्नेस्ट मेंके के द्वारा भी इसकी खोज की गई थी। जो चहुंदड़ो है, इस चहुंदड़ो जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चहुंदड़ो कहाँ स्थित है? चहुंदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। और चहुंदड़ो से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। जो चहुंदड़ो है, इस चहुंदड़ो से मनके बनाने का कारखाना भी देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये लिपस्टिक और हेयर पिन के साक्ष्य भी यहाँ से देखने को मिले हैं। जो चहुंदड़ो है, इस चहुंदड़ो से लिपस्टिक व हेयर पिन के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। और जो चहुंदड़ो है, इस चहुंदड़ो को सौंदर्य प्रसाधन जो सामग्री का केंद्र भी कहा जाता है। सौंदर्य प्रसाधन जो सामग्री है ना, इस सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का केंद्र भी कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आ सकता है सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का केंद्र कहाँ है, तो यहाँ से आएगा चहुंदड़ो को कहा जाता है सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का केंद्र। आगे नोट लगा करके लिख रखा है कि जो चहुंदड़ो व लोथल सभ्यता है, इनसे मनके बनाने का कारखाने प्राप्त होते हैं। क्या मिले हैं? चहुंदड़ो व लोथल से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। अगली सभ्यता इस आती है रोपड़ सभ्यता। रोपड़ सभ्यता की खोज बी लाल के द्वारा 1950 में की गई थी। जो रोपड़ सभ्यता है, इस रोपड़ सभ्यता की खोज बी लाल के द्वारा 1950 में की गई थी। रोपड़ सभ्यता है, इस रोपड़ सभ्यता है जो किस नदी के तट पर है? तो सतलज नदी। रोस इसकी ट्रिक है, रोस के नाम से, रोस से रोपड़ और सह से सतलज नदी। तो रोपड़ है, रोपड़ सभ्यता स्थल कहाँ है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। और जिसका उत्खनन करता है जो 1953 और 1953 से 1956 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा रोपड़ सभ्यता की क्या की गई थी? इसका उत्खनन करवाया गया था। 1953 और 1956 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आज़ादी के बाद भारत का उत्खनित प्रथम स्थल कौन सा है, तो आज़ादी के बाद भारत का प्रथम उत्खनित जो स्थल है वह रोपड़ ही है। आज़ादी के बाद भारत का उत्खनित प्रथम स्थल तो कौन सा आएगा? रोपड़ आएगा। यहाँ जो रोपड़ है, इस रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते की कब्र भी देखने को मिली है। जो रोपड़ है, इस रोपड़ से मालिक के साथ मालिक है, इस मालिक के साथ कुत्ते की कब्र भी देखने को मिली है दोस्तों। अगली सभ्यता आती है बनवाली। क्या? बनवाली। अगली सभ्यता स्थल है बनवाली। जो बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है दोस्तों। कहाँ है? हरियाणा में है। बनवाली है जो घग्गर नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से मिट्टी का हल्का नमूना देखने को मिला है। जो बनवाली है, इस बनवाली से मिट्टी का हल्का नमूना देखने को मिला है। और जो बनवाली है, यहाँ से नाली व्यवस्था का अभाव था दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नाली व्यवस्था का अभाव कहाँ था, तो यहाँ पर बनवाली थी। इस बनवाली में एक भी नाली देखने को नहीं मिलती है। अब अगला सभ्यता स्थल आता है कुसाल। कुसाल है जो हरियाणा में है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट देखने को मिले हैं। क्वेश्चन आ जाए चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले हैं, तो कुसाल से मिले हैं जो हरियाणा में स्थित है। अगला सभ्यता स्थल आता है सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा है जो गुजरात में है दोस्तों, ध्यान रखना, सूरकोटड़ा गुजरात में है। यहाँ से घोड़े हैं, इस घोड़े का अस्थि पंजर भी देखने को मिला है दोस्तों। आपको डायरेक्ट यहाँ से सभ्यता स्थल और उस कहाँ स्थित है ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो सूरकोटड़ा है, जो सूरकोटड़ा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर देखने को मिले हैं दोस्तों। अगला सभ्यता स्थल आता है राणा गुडई। राणा गुडई कहाँ मिला है? राणा गुडई है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। राणा गुडई जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ से क्या मिला? यहाँ से घोड़े का जबड़ा देखने को मिला है। राणा गुडई है, राणा गुडई से घोड़े का जबड़ा देखने को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इस सभ्यता है, जो राणा गुडई सभ्यता है, यहाँ से कुबड़ वाला जो बैल है, इस कुबड़ वाले बैल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। किसका? कुबड़ वाले बैल है, उस कुबड़ वाले बैल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। और जो राणा गुडई है, यहाँ से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, इस मोहर में जो एक सींग वाले पशु यानी एक सींग वाले पशु को भी देखने को मिला है। और यहाँ पर पक्षी की बात करें तो यहाँ पर बतख का चित्र भी सर्वाधिक अंकन मिला है। यहाँ पर राणा गुडई है, राणा गुडई की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, इन मोहरे पर बतख के चित्र भी देखने को मिले हैं। और राणा गुडई है, इस राणा गुडई से भारतीय इतिहास में नगरीकरण की सभ्यता यहीं से प्राप्त हुई थी। जो नगरीकरण जो बसाया जाता है, वह नगरीकरण की जो राणा गुडई से यहाँ से प्राप्त देखने को मिलता है। यहाँ से पक्की ईंटों से नियोजित नगर भी बसाया गया था। राणा गुडई है, यहाँ पर पक्की ईंटों से प्राप्त जो नगर भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों
आप इस सेशन को बार बार देखें, बार बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन के बाहर से कोई एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।